पहला ड्रॉबैक ये था कि ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं यानी सभी तत्व है वो हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इट मीन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, सभी तत्व हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज अपन बात करेंगे प्राउड की संकल्पना की। प्राउड हाइपोथेसिस, व्हाट इज मीन प्राउड हाइपोथेसिस या प्राउड हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो जो प्राउड की संकल्पना होती है वो क्या है, प्राउड ने क्या संकल्पना दी थी अपने इस सिद्धांत में या इस संकल्पना में उसने क्या बताया था। तो ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। All the elements are made up of hydrogen atom. It means सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो प्राउड ने बताया कि उसके सभी जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ all the elements all the elements are made up of are made up of हाइड्रोजन एटम। प्राउड ने क्या बताया कि सभी तत्व किससे मिलकर के बने हैं, हाइड्रोजन परमाणु से। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसने बताया अपने सिद्धांत के अंदर कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, से मिलकर बने हैं। ये प्राउड ने अपनी संकल्पना या अपनी हाइपोथेसिस में बताया। इसके बाद में उसने एक रिजल्ट निकाला। सो रिजल्ट निकाला एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल था, इज इक्वल टू n इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। इट मींस हिंदी में लिख सकता हूं इसको तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट तत्व का परमाणु भार इज इक्वल टू n इनटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। उसने अपने को ये सिद्धांत दिया और इसमें बताया कि एक हाइड्रोजन परमाणु का, एक हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। यहाँ अपने को एक हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक वेट लेना है और ये जो फॉर्मूला अपना बना है इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं अपन। और यहाँ ये n है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो n की जगह मैं लिख सकता हूँ ये n जो है ये यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो उसने एक फॉर्मूला जनरेट किया
एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का परमाणु भार n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार। और यहाँ मैं अलग से लिख सकता हूँ इस हाइड्रोजन के लिए कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो इसका एटॉमिक जो वेट होता है, एटॉमिक वेट वो होता है हाइड्रोजन परमाणु का 1। एक हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। ठीक है, तो अपने को इससे जब भी किसी तत्व के बारे में पता करना हो तो हम लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट के बारे में पता करना है तो n यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डैश डैश कोई भी हो सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी कुछ दोष या कमियां रही, इसकी कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशन, क्या ड्रॉबैक थे क्या लिमिटेशन थी। तो इसकी जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक रहे, वो पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि सभी तत्व हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इट मीन्स ऑल एलिमेंट जो भी हैं वो कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन एटम। ओके, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉर्ट में ऑल एलिमेंट्स यानी सभी तत्व ऑल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी तत्व हैं वो किससे हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इट मीन्स कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन। इसके लिए लिख सकता हूँ मैं कैन नॉट बी formed by हाइड्रोजन एटम, यानी सभी तत्व जो सभी तत्व हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त नहीं किए जा सकते। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये इसकी पहली कमी रही। नेक्स्ट इसकी कमी थी कि जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु भार है, जो एटॉमिक वेट है, वो पूर्णांक में नहीं पाया जाता। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो नॉट फाउंड एज द होल नंबर। ठीक है, नॉट फाउंड एज द होल नंबर। तो इसके एटॉमिक वेट के लिए मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक वेट, या एटॉमिक वेट के लिए मैं लिख सकता हूँ कि इसके जो भी एटॉमिक वेट होंगे वो सारे के सारे होल नंबर में हो, ये कोई जरूरी नहीं है यानी पूर्णांक में हो। तो इसके लिए लिखना है नॉट फाउंड एज द होल नंबर, नॉट फाउंड एज द होल नंबर। यानी होल नंबर का मतलब है पूर्णांक में। तो इसके जो भी एटॉमिक वेट हैं वो क्या नहीं होंगे, पूर्णांक में नहीं पाए जाते, यानी पूर्णांक में नहीं होते। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि एक तो क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो होता है 17 और एटॉमिक वेट होता है 35.5। तो अपन लिख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होगा, एटॉमिक वेट इसका क्लोरीन का होगा 35.5, जो कि होल नंबर में नहीं है या पूर्णांक में नहीं है। एक होगा स्ट्रेंशियम जो 38 पे होता है, उसका 87.5, यानी इसका लिख सकता हूं मैं 87.5, ये भी होल नंबर में नहीं है, यानी होल नंबर के अंदर नहीं है और ना ही होल नंबर के अंदर स्ट्रेंशियम वाला है। ठीक है, तो ऐसा इसके बारे में हम बता सकते हैं।
अब एक बार अपन इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट को, प्राउड की संकल्पना को या प्राउड हाइपोथेसिस को। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, ऐसा प्राउड की संकल्पना में बताया गया। तो इसे अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अपन बताएंगे कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट होता है 1, ठीक है। और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जो एक फॉर्मूला जनरेट किया अपन ने, यानी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का परमाणु भार इज इक्वल टू n का मीन है यहाँ है मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, और ये होती है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। और एटॉमिक वेट मैंने इसका हाइड्रोजन का 1 लिख दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ड्रॉबैक या लिमिटेशन की। तो इसके जो ड्रॉबैक है उसके अंदर पहला ड्रॉबैक ये था कि ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं यानी सभी तत्व है वो हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इट मीन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजन, सभी तत्व हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। और इसका दूसरा ड्रॉबैक था कि इसके जो एटॉमिक वेट हैं वो पूर्णांक में नहीं होते, वो होल नंबर में नहीं होते, इसलिए बोल सकते हैं नॉट फाउंड एज द होल नंबर, नॉट फाउंड एज द होल नंबर। इट मीन्स इसके जो एटॉमिक वेट है वो पूर्णांक में नहीं पाया जाता। ये यहाँ अपन ने लिख दिया है। इसके कुछ एग्जांपल अपन ने लिए, जैसे क्लोरीन, ये जो 17 नंबर एटॉमिक नंबर के ऊपर है प्रेजेंट है, तो इसको अपन बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक वेट कितना है 35.5। इट मींस इसका एटॉमिक वेट हो गया 35.5 यानी 35.5। ये भी होल नंबर में नहीं है यानी पूर्णांक में नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये पूर्णांक में नहीं है और ये भी पूर्णांक में नहीं है, निचले वाला भी पूर्णांक में नहीं है, ठीक है। और जो स्टेनशियम था इसका 87.5 इसका एटॉमिक वेट है, तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि स्टेनशियम भी होल नंबर में नहीं है। तो इसलिए ये थ्योरी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। और अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यानी पार्ट 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे डोबेराइन का त्रिक या ट्रेड ऑफ डोबेराइन, ठीक है। डोबेराइन के त्रिक के बारे में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। और आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाएंगे कंटिन्यूटी के साथ। ओके, धन्यवाद।